अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। ओके, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज गिवन है चैप्टर 2 के एंड पे। वो हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं, इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हैं और इसके अलावा हमारे पास आउटपुट फाइंड करने वाले कुछ हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा एरर फाइंडिंग वाले कुछ क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज है प्रिंट एफ इज यूज टू print dash type of data int float char या all। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी? हम प्रिंट एफ को इस्तेमाल करके सारी डाटा टाइप्स का क्या कर सकते हैं, वैल्यू आउटपुट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल। ठीक है, स्कैन एफ इज अ डैश इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कीवर्ड, लाइब्रेरी, फंक्शन, नन। ये हमारे पास क्या है जी? स्कैन ऑफ हमारे पास एक फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, ओके। थर्ड एमसीक्यूज है गेट सी एच इज यूज टू टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम यूजर, इंट, फ्लोट, चॉर मीन करेक्टर या ऑल। हमने पढ़ा था गेट सी एच की फंक्शन के टॉपिक में क्या करता है, ये करेक्टर वैल्यू क्या करता है, एज अ इनपुट लेता है। ठीक है, तो इसका क्या एमसीक्यूज होगा, करेक्ट एमसीक्यूज होगा सी होगा। ठीक है, लेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कोड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए आफ्टर द एग्जीक्यूशन। अच्छा, इंट ए इज इक्वल टू 4, फ्लोट बी इज इक्वल टू 2.2, ए इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी, मतलब ए और बी के आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखें जी, हम ए और बी को जब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वैल्यू किस में स्टोर करवा रहे हैं, ए में स्टोर करवा रहे हैं ना। तो ए की डाटा टाइप कौन सी है, ए की डाटा टाइप इंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवाएगा, फ्लोट डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ए और बी मल्टीप्लाई करें जी, 4 मल्टीप्लाई 2.2, इसका एग्जैक्ट आंसर 8 ही कंसिडर होगा, 8.8 कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ए जो है वेरिएबल उसकी डाटा टाइप इंट है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 8.8 की बजाय जस्ट 8 ही हम वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसका बी एमसीक्यूज क्या होगा, करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। अच्छा, इसमें चेक करना है हमारे पास कौन सा जो है स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट लिखा है हमारे पास इंट इज इक्वल टू 20, कोई हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं लगाया गया जिसमें वैल्यू स्टोर करवाई गई हो। ठीक है, तो इट मीन्स ये फर्स्ट जो है एमसीक्यूज इनकरेक्ट है। ठीक है, ग्रेड इज इक्वल टू ए, अब हमारे पास ग्रेड जो है एक वेरिएबल है, उसको हमने वैल्यू असाइन की है ए, ये हमारे पास क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये इंट को हम एज अ इंट, हमारे पास क्या एक रिजर्व वर्ड है और रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लाइन इज इक्वल टू दिस इज अ लाइन, ये भी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर लाइन है तो अगर हम इसको अगर कंसिडर करते हैं, वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी रॉन्ग है, नन ऑफ देम ये एमसीक्यूज नहीं कर सकता, सिर्फ बी हमारे पास क्या है जी, करेक्ट एमसीक्यूज है। ठीक है, ग्रेड, अब वेरिएबल का कोई भी नेम रख सकते हो, जी आर डी लिखो, जी आर डी ई लिखो, जी आर ए डी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस रिजर्व्ड वर्ड्स हमने यूज नहीं करने, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ऑटो हो गया, स्विच हो गया, डू हो गया, वाइल हो गया, ये हमारे पास रिजर्व वर्ड है। ठीक है, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन असाइन किया गया है डेवलपर की तरफ से। ठीक है, तो हम इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस अमंग द फॉलोइंग, ये हमारे पास डिवीजन सिंबल है, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेटर है जी, और ये हमारे पास
नॉट ऑपरेटर है। तो हमने पढ़ा था ऑपरेटर प्रेसिडेंस टॉपिक में कि नॉट ऑपरेटर की हमारे पास सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, सबसे पहले ये क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 6 MCQs का बी ऑप्शन हमारे पास से करेक्ट है, ठीक है। सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर ये हमारी टाइप है, जिसमें हमारे पास प्लस माइनस स्टेरिक जो मल्टीप्लाई वाला है, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर जो आते हैं हमारे पास किस में आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर ये भी हमारे पास हैं, जो कि कंपैरिजन करने के लिए, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये हमारे पास कौन से हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। चेक ऑपरेटर, चेक ऑपरेटर हमारे पास कोई टाइप नहीं है ऑपरेटर की, ठीक है। चेक ऑपरेटर हमारे पास टाइप नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे पास टाइप है, जिसमें हमारे पास एंड और नॉट आता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चेक ऑपरेटर जो है हमारे पास वो ऑपरेटर की टाइप नहीं है, ठीक है। आगे 8 एमसीक्यूज है। द ऑपरेटर परसेंट जो लगा हुआ है इज यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए हम ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंटेज, रिमाइंडर, फैक्टोरियल, स्केयर। हमें पता है बिल्कुल ये हमारे पास रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए फाइंड किया जाता है। बी एमसीक्यूज का इसका करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कैरेक्टर। तो ये थोड़ा गौर से देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर, लेकिन अब जब हम करेक्टर इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट हम एक सिंगल वैल्यू कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने 4 लिखे हैं करेक्टर्स, हमने लिखे हुए हैं HERE, ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। B इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमने A लिखा हुआ है, लेकिन करेक्टर जो होता है हमारे पास वो डबल कोट्स के अंदर नहीं होता, ये भी हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। C हमारे पास क्या है जी, 9 लिखा हुआ सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये हमारे पास क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कि हम कोई भी वैल्यू, चाहे वो डिजिट हो, स्पेशल कैरेक्टर हो या अल्फाबेट्स वगैरह हो, अपर केस या लोअर केस में, वो कैरेक्टर में स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन सिंगल कोट्स लगे हों। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, ठीक। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास, व्हाट इज ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट कौन सी लिखी हुई है इनमें से, सी इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारे पास जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। हम इंट मेन जो लिखते हैं या वाइड मेन लिखते हैं मेन फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, लिखने के लिए, तो हम उसको लोअर केस लेटर में लिखते हैं, ठीक है। इंट बी और मेन स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखते हैं, ठीक है। अगर हम कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखेंगे, अपर केस लेटर्स में लिखेंगे, तो हमारे पास वहाँ पर सिंटैक्स एरर आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या रॉन्ग है, ठीक है। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम कीवर्ड्स को वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते, तो ये भी हमारे पास सेकंड भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स, नहीं, कुछ हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूनिटी ऑपरेटर्स भी हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है जी, रॉन्ग है, ठीक है। तो नन ऑफ देम, तो ऑब्वियसली यही हमारे पास नन ऑफ देम, इनमें सब जो सारी की सारी हैं वो सारी गलत हैं, ठीक है। कोई भी ट्रू हमारे पास नहीं लिखा गया सी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या है जी, आप एमसीक्यू इसका करेक्ट है। अच्छा, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग। ये सारी डेफिनेशंस हैं, ये आपको सारे जो डेफिनेशंस हैं मैंने आपको कवर करवा दी थी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी डेफिनेशन अगर समझ नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आपने वहाँ से जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है, और जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो आप वहाँ से सुन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन scanf एंड getch फंक्शन। ओके, scanf भी हमने एक्सप्लेन किया था टॉपिक, इसको पढ़ते हैं जी। द scanf फंक्शन इज यूज्ड टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर। अच्छा, scanf इसमें इस्तेमाल होता है जी यूजर से इनपुट लेने के लिए, वो डिफरेंट, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट मतलब ये वो इंटीजर डाटा टाइप की हो सकती है इनपुट, फ्लोट की भी हो सकती है, कैरेक्टर की भी हो सकती है, ठीक है। द यूजर नीड्स टू प्रेस एंटर आफ्टर टाइपिंग द इनपुट वैल्यू। ओके, जब वो वैल्यू यूजर से ली जाती है तो उसको स्टोर करवाने के लिए स्पेसिफिक वेरिएबल में एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, ओके। द गेट सी फंक्शन इज यूज टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर।
अब जो गेट सी एच है वो सिंगल कैरेक्टर क्या करेगा, एज अ इनपुट लेगा, ठीक है। और इसके अलावा द यूजर डज नॉट नीड टू प्रेस एंटर आफ्टर टाइपिंग द इनपुट वैल्यू, और यूजर को कोई भी की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें जब स्कैन ऑफ यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, तब जाके वो स्पेसिफिक जो हमने वेरिएबल का एड्रेस दिया होता है उसमें जाके स्टोर होती है। लेकिन गेट सी एस फंक्शन में हमें जस्ट जो वैल्यू सिंगल कैरेक्टर होगा जो हमें स्टोर करवाना है वो हम क्या करेंगे, उस सिंगल कैरेक्टर को ही प्रेस करेंगे, तो हमारे पास जो गेट सी एस फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। ऑब्वियसली हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन है जो हमारे पास क्या करता है, आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। द प्रिंट एफ फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। इट कैन बी इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। प्रिंट एफ में हमने सारा टॉपिक पढ़ा था ये प्रिंट एफ का। वो हमारे पास हमने टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाया था, कॉन्स्टेंट भी हमने डिस्प्ले करवाया था, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू हमने करनी प्रिंट करवानी है आउटपुट में तो हम वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। Why format specifiers are important to be specified in input output operations, कि जब इनपुट या आउटपुट के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्यों वहां पे इस्तेमाल करना जरूरी है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर इंपॉर्टेंट टू बी स्पेसिफाइड इन इनपुट आउटपुट operations. They tell the compiler what type of data in variable during taking input using scanf or printing using printf. हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए लगाते हैं ताकि जब यूजर से इनपुट ली जाती है, यूजर से कोई वैल्यू ली जाती है, तो वो बता सके कंपाइलर को कि वो किस तरह की वैल्यू क्या कर रहा है, स्टोर करवाना चाह रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर। अगर हम %d लगा रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, इट मीन्स वो क्या कर रहा है जी, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहा है वेरिएबल के अंदर। अगर हम %f लगा रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू या डेसिमल वैल्यू क्या करना चाह रहा है, डिस्प्ले स्टोर करवाना चाह रहा है थ्रू स्कैनफ फंक्शन, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर वगैरह होगा, अगर हम %c लगा रहे हैं, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, कैरेक्टर स्टोर करवा रहा है वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सेम इसी तरह हम प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर भी हमने इस्तेमाल किया था जब हमने स्पेसिफिक वैल्यू डिस्प्ले करवानी होती थी। जब दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट डिस्प्ले करवाना होता था या एडिशन का रिजल्ट डिस्प्ले करवाना होता था, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लाजमी लगाते थे, %d या %f लाजमी लगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस, व्हाई डू वी नीड देम। एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं जी, और हमें क्यों जरूरत पेश आती है इनको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है जी। एस्केप सीक्वेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स होते हैं जी। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है, हमेशा बैक स्लैश होती है, उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक क्या होते हैं जी, कैरेक्टर होते हैं, जैसे एन हो गया, टी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, सिंगल कोट्स हो गए, डबल कोट्स हो गए, ठीक है। ये हमारे पास का सेकंड कैरेक्टर था हमारे पास, जो कि हम फंक्शनैलिटी जिस तरह की हम चाह रहे हैं आउटपुट में आए, उस तरह का हम क्या करते हैं जी, कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द सेकंड कैरेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। एस्केप सीक्वेंसेस आर नीडेड टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। जो हमें आउटपुट डिस्प्ले होगी उसकी स्टाइल वगैरह या उसका फॉर्मेट वगैरह चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। हम प्रिंट एफ फंक्शन हमारे पास जो फर्स्ट होती है, हमारे पास स्ट्रिंग कौन सी होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आर्गुमेंट लिस्ट होती है, तो हम इसको क्या यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस को फॉर्मेट स्ट्रिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे चेंज द नॉर्मल वर्किंग ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट। तो नॉर्मल फंक्शन जो होती है ना, जो हमारे नॉर्मल जो रिजल्ट आउटपुट डिस्प्ले होता है उसको क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, उसको मजीद चेंज कर देता है, ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस। Which operators are used for arithmetic operations? अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी है हमने, तो हम कौन कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो हमने पढ़ा था टॉपिक ये भी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सी प्रोवाइड डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं जी, एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या, और मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर कौन से हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल। The relational operators compare two values to determine the relationship between these values। क्या करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है, ठीक है। फिर चेक करता है हमारे पास उन दोनों वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है, चाहे वो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, ग्रेटर है,
ये छोटी है, लेस देन है, या आपस में इक्वल है, ठीक है। दे परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टू ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। ऑपरेंड मतलब लेफ्ट पे जो होगा ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो वैल्यू होगी हमारे पास वो ऑपरेंड कंसीडर होगी, ठीक है। दरमियान में जो लगा होगा वो ऑपरेटर होगा, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेटर देन ऑपरेटर डिटरमाइंस वेदर वन वैल्यू इज ग्रेटर देन अनदर। ये क्या करता है जी, ग्रेटर देन ऑपरेटर ये वैल्यू चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो राइट साइड पे जो वैल्यू है उससे बड़ी है या छोटी है। द एक्सप्रेशन 12 ग्रेटर देन 5 हमारे पास क्या होगा जी, रिटर्न ट्रू ही करेगा, क्योंकि हमारे पास 12 जो है वो ग्रेटर ही है 5 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से पढ़े थे हमने, एंड और एंड नॉट। The logical operators perform operations on relational expressions and produce the result as true or false। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वही हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, और उनकी एक्सप्रेशन हम जब इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल एक्सप्रेशंस तो उनके दरमियान में क्या लगाते हैं, जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है ना, तो ये दरमियान में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर, ठीक है, जो कि हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, मेन हमारे पास कौन सा है, लॉजिकल ऑपरेटर है, इसकी हमारे पास आगे कैटेगरी में आता है, ठीक है, तीनों एंड और नॉट भी। लेकिन लेफ्ट और राइट साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन लगी है उसमें कौन से इस्तेमाल हो रहा ऑपरेटर, ये हमारे पास ग्रेटर का है, ये हमारे पास लेस देन का है। तो ये कौन सा बेसिकली ऑपरेटर है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। उसने यही बात की है यहाँ पे भी कि रिलेशनल एक्सप्रेशन पे हमें करते हैं जी, अप्लाई करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ठीक है, और उनका जो रिजल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स ही आता है। दे कैन बी यूज टू एलिएट मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितनी लगी हुई हैं एक्सप्रेशन, एक 9 ग्रेटर देन 5 एक ये होगी, 50 लेस देन 100 एक ये होगी, इसके साथ आगे मजीद हम तीन भी एक और भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और उनका रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 9 ग्रेटर देन 5 एंड 50 लेस देन 50 लेस देन 100 विल रिटर्न ट्रू। क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है 5 से, ट्रू होगी, लेफ्ट साइड जो एक्सप्रेशन है 50 लेस देन 100 ये पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड भी ट्रू है, राइट साइड भी ट्रू है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर में हमारे पास रिजल्ट तब फॉल्स होता है जब हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, ये भी हमने पढ़ा था, टॉपिक में कवर किया था, ठीक है। जिस जो वो ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेटर के साथ वर्क करते हैं वो हमारे पास कौन से ऑपरेटर होते हैं, यूनिट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। और वो ऑपरेटर्स जो टू ऑपरेटर के साथ काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। द ऑपरेटर्स दैट वर्क विद सिंगल ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, whereas the operators that work with two operands are called binary operator। Some unary operators include माइनस साइन लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन का, ये हमारे पास इंक्रीमेंट होता है, ये हमारे पास डिक्रीमेंट होता है, और ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, नॉट का, ठीक है। ये सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। सम बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी कौन कौन से हैं जी, हमारे पास एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर है हमारे पास, और उसके बाद लास्ट हमारे पास और ऑपरेटर है। ये हमारे पास कौन से हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। इनके लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड में हमारे पास ऑपरेंड होगा तब ये क्या करेंगे, वर्क करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर दो बार इक्वल लिखा हुआ है तो हमारे पास ये कौन सा इक्वल टू ऑपरेटर है, अगर सिंगल इक्वल है हमारे पास ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। द ऑपरेटर ये हमारे पास कौन सा इक्वल, सिंगल इक्वल इट मींस ये हमारे पास कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। क्या करता है जी, जैसे a इज इक्वल 10 लिखा हुआ ना हमने, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू है, ये किस में स्टोर होगी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो वेरिएबल लिखा है हमने a, उसमें क्या होगी, स्टोर होगी, ठीक है। द ऑपरेटर डबल इक्वल इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, ये हमारे पास इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर कह सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज टू डिटरमाइन इफ दे आर इक्वल और नॉट। ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है, जो इसके लेफ्ट और राइट साइड में वैल्यूज लिखी होंगी उनका क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा कि ये
वैल्यूज आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, व्हाट इज मेंट बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज। प्रेसिडेंस क्या होता है जी, कि जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, तो कौन सा ऑपरेटर पहले क्या होगा, एवेल्यूएट होगा। ठीक है, कौन सा जो होगा हमारे पास ऑपरेटर, पहले उसकी एवेल्यूएशन होगी या पहले उसकी कैलकुलेशन होगी, वो हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं। द ऑर्डर इन विच different types of operators in expression are evaluated is known as operator precedence. If an expression has different types of operators, the operator with higher precedence are evaluated before the operators with lower precedence. अच्छा, जिनकी प्रेसिडेंस कम है, ठीक है, वो बाद में क्या होंगे, एवेल्युएट होंगे। ठीक है, जिनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, हाई है, जो टॉप पे आते हैं हमारे पास, उसकी एवेल्युएशन पहले होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास लॉजिकल नॉट उसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये एवेल्युएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आउटपुट वाला, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह।